बाकी नावी के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जेक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जेक नेटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वो अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जेक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वो सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखा और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा पर आ रहे थे। पर इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जेक सुली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर वहाँ पे चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। और आज भी वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है। वहीं पे हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं। वो भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और इसीलिए वो भी वहाँ के हथियारों को लूटने चले गए। पर उसी दौरान वहाँ पर हुए एक हवाई हमले में नेटेम घायल हो गया लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं और जेक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पे बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छुपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पे आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ पे जेक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पे पहुंचते हैं। वहाँ की जनरल उसे बताती है कि जेक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जेक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पे जेक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे। वो कर्नल उस जगह पे जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पे जेक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जेक को बता देते हैं। जेक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे लेकिन तब तक वहाँ पर जेक और नेटेरी भी पहुँच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जेक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें उनका पता ना बता दे जिससे उसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को वो लोग जेक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जेक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे वो इंसान कभी ढूंढ ना सके और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुँचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने में सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोग को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जेक उनसे आग्रह करता है कि वो उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दे पर वहाँ का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए
और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख गई थी। जेक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकन के शरीर से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकरान से उठाकर उस शिप पर ले आता है और उन सबको कैद करके वो जेक को अपने पास बुलाता है। जेक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसने उसे अकेला ही आने को कहा था, पर तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और वहाँ पे चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा देता है। ये देखकर जेक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अपनी इकरान पर बैठकर अब हमला कर रही थी। उन सारे बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं और वो शिप भी अब टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जेक के बड़े बेटे नेटेम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जेक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जेक और नेटेरी अब पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां शिप पे पहुंचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन सब पर टूट पड़ते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वो कर्नल किटी को चाकू की नोक पे रखकर जेक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जेक सबको वहां से जाने का बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जेक आखिरकार किसी तरह कर्नल को मारकर वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर नेटेरी भी अपने सबसे छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी कहीं बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किटी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जेक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लाया। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर